हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इक्वल्स टू AC, जहां पे जो AB है वो इक्वल्स है AC के, मींस ये साइड पूरी इस साइड के इक्वल है। The bisector of angle B and C intersect each other at O। अच्छा, B से एक बाइसेक्टर आया, C से एक बाइसेक्टर आया, पॉइंट O पे वो कनेक्ट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो OB क्या है? OB क्या है? एंगल B का बाइसेक्टर। OC क्या है? एंगल C का बाइसेक्टर। मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर मतलब तीन चीज इक्वल पार्ट्स, है ना। बड़े एंगल का ये हाफ होगा, ये छोटा एंगल भी बड़े एंगल का हाफ होगा, एंड छोटे एंगल्स ट्वाइस होंगे बड़े एंगल के, है ना। तीन चीज पता चलती है हमें। जॉइन ए टू ओ। अच्छा, हमने ये लाइन भी ज्वाइन कर दी। शो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। ये देखिए, अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल बी भी हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा। और जहां पे ऑलरेडी ओ बी और ओ सी तो हमको एंगल बाइसेक्टर दे ही रखे हैं, ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। हमें क्या क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, जहां पे AB इक्वल है AC के, है। और OB हम ऐसे लिख सकते हैं, OB एंड OC और एंगल बाइसेक्टर ऑफ OB लिखा है तो एंगल B पहले लिख लेते हैं, एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमको गिवन है। अब हमको सॉल्व क्या करना है? केस 1 में हमको सॉल्व करना है OB इक्वल्स टू OB। अच्छा, जब एंगल देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस दो साइड इक्वल और दोनों साइड के अपोजिट साइड भी इक्वल, है ना। तो अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल BOC जो छोटा ट्रायंगल है इसमें ही आप देखिए, इन ट्रायंगल BOC एंगल B इक्वल है एंगल C के, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ एंगल B, अगर हम इसको भी हाफ से डिवाइड कर दें, सेम चीज से दोनों इक्वल चीज में डिवाइड कर दें एक ही नंबर से, तो वो भी इक्वल ही रहती है ना। हमने चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है। अब देखिए हाफ ऑफ एंगल B क्या हो गया? OBC हो गया, OBC, है ना। एंड हाफ ऑफ एंगल क्या हो गया? हाफ ऑफ एंगल C, सॉरी, OCB हो गया, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब इन ट्रायंगल OBC, है ना, हमको पता है अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, है ना। देयरफॉर हम, अच्छा, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमको पता है अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल एंगल की, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में, है ना, वो भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इन ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है, ये BC मान लीजिए, ये किसी O पॉइंट पर आ रहा है ना। तो हमको पता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट ये, इसकी अपोजिट ये भी इक्वल होती हैं। थ्योरम से, इस थ्योरम से क्या प्रूफ हो गया? OB इक्वल्स टू OC। केस 1 हमारा डायरेक्ट एक थ्योरम की स्टेटमेंट से ही प्रूफ हो गया कि OB इक्वल्स टू OC, ठीक है। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है? नेक्स्ट पेज में करते हैं। AO बाइसेक्ट एंगल A। तो जो OA है या AO है, ये एंगल A को बाइसेक्ट करा है, मींस ये एंगल और ये एंगल हमको इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मींस OA क्या बाइसेक्टर होगा एंगल A का, है ना। तो अच्छा, OA करना है तो हमको देखिए किसी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आते हैं, वो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे तभी हम उसको कॉन्करेंट करेंगे, एंड कॉन्करेंट होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो हम ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं? देखिए AOB। अगर हम AOB ट्रायंगल ले लेते हैं यहां से, ये देखिए
ए ओ बी कुछ ट्रायंगल ऐसा बन रहा है ए ओ बी, और यहां से ले लेते हैं ए ओ सी, कुछ यूं सी आ रहा है ना आपका, मान लीजिए ये सी हो गया AOC। ठीक है, ये कुछ ट्रायंगल है दो। अब जहां पे आपको पता है AB और AC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और गिवन भी है। ठीक है, और अभी हमने OB और OC को भी इक्वल किया था पिछले क्वेश्चन में, है ना, ये इसके इक्वल क्वेश्चन इक्वल किया था। अब देखिए दो साइड आ गई, तो दो साइड में क्या आ सकता है, ट्रिपल एस तो आ सकता है, ट्रिपल एस भी, देखिए ट्रिपल एस भी आ सकता है, ओ ए कॉमन है ना, कॉमन है दोनों ओ ए। या तो आप ट्रिपल एस से कर सकते हैं, या आप ये एंगल भी तो इक्वल दिया है वैसे क्वेश्चन में ना, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल था, तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी भी होगा, तो हम इसको इससे भी कर सकते हैं, साइड साइड साइड, है ना, साइड 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 से भी आप कर सकते हैं, साइड 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 से करेंगे तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो ही जाएंगे, है ना। तो करते हैं क्वेश्चन। तो गिवन तो हमको ऑलरेडी है, हमने क्वेश्चन में लिख लिया है, पर जैसे आप यहाँ पर भी लिख लीजिए फिर कुछ एक पॉइंट ना। गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमको गिवन है, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हमने क्या सीपीसीटी से किया। अब इसको भी गिवन ही ले सकते हैं, सीपीसीटी से आ गया था हमको ये, तो प्रूफ करेंगे। अब देखें इन ट्रायंगल, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, है ना। इसमें कैसे साइड 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 से कर रहे हैं, तो हम पहले ए ओ बी की साइड लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं ए बी किसके, ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ओ बी कनेक्टेड साइड है, इसके बाद ये साइड है ओ बी, वो साइड है ओ सी के इक्वल, अब लास्ट है ओ ए तो कॉमन है, और इसमें आप गिवन और उसमें सीपीसीटी आप लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। तो ट्रिपल एस से क्या होगी, ये कॉन्करेंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल कुछ ऐसे लिखेंगे, ए ओ बी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, ए ओ बी लिख रहे हैं, तो आपको उसी सीरीज में दूसरा ट्रायंगल भी लिखना पड़ेगा, ए ओ बी तो ए ओ सी, जहां पे ए ओ है ना इक्वल है ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो ये सीरीज हमको चेक करने के लिए ऐसे इजी हो जाता है। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्करेंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए, कॉन्करेंट होंगे तो इसके अदर तीन एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो बाय सीपीसीटी एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल हम लिख लेते हैं बी ए ओ लिख लेते हैं, बी ए ओ इक्वल होगा सी ए ओ के, ठीक है, बाय सीपीसीटी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर मान लीजिए ये 50 है ये भी 50 है, तो पूरा 100 होगा, तो इससे हमारा क्या प्रूफ होगा, देयरफॉर ओ ए जो है इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर हो गया ओ ए, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यही करना था, प्रूफ हो गया, इजी था, है ना, दो ट्रायंगल लिए कॉन्करेंट किए और प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर मींस ये 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्टर ऑफ BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, मींस BD जो है BD वो CD के इक्वल होगा, है ना। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। अच्छा, हमको ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है एंड AB और AC के इक्वल बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखिए कैसे बताएंगे, अब हमको दो ट्रायंगल पता करना है, जहां पे AB आए और AC आए तभी वो इक्वल हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए ADB एक ट्रायंगल है गया, और एक ADC सेकंड ट्रायंगल हो गया, है ना। अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर देते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से सीपीसीटी से हम इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं कि इक्वल होंगे, है ना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो देखिए हमारा क्या ये गिवन है, देखिए हमको एक साइड गिवन है इन दोनों ट्रायंगल में, एक ये एंगल गिवन है, तो साइड एंगल के बाद क्या आता है आपको पता है, एक साइड एंगल या तो साइड आएगी, है ना, ऐसे होता है साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड एडी, एडी तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना। अगर आप ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे दो,
है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है वाला। तो ये ऐसा कुछ, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये दोनों ऊपर पॉइंट हो गए ए ए, नीचे दोनों पॉइंट हो गए डी डी, इस तरफ हो गया सी, इस तरफ हो गया बी। ये ट्रायंगल में ये कॉमन है, मतलब सॉरी ये दोनों इक्वल है। इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, परपेंडिकुलर है। लास्ट में बचा ये तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, एडी एडी। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, AD इज दी, ये लिखेंगे AD इज द परपेंडिकुलर। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, AD परपेंडिकुलर टू BC, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये है। एंड ये लिख सकते हैं कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बाइसेक्टर है तो मतलब BD इक्वल होगा CD के, ठीक है, BD इक्वल होगा CD के, ठीक है। तो ये हमको चीज गिवन थी। अब हमको प्रूफ क्या करनी है, हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और जिस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और उसमें AB और AC को इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब प्रूफ में क्या करेंगे हमने दो ट्रायंगल लिए थे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB और ADC ट्रायंगल में, तो पहले हमको पता है साइड एंगल साइड से करना, तो पहले एक साइड लेंगे, हम लिख लेते हैं BD इक्वल्स टू CD, है ना। उसके बाद एंगल लिख लेते हैं ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। तो एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, तो AD क्या है, कॉमन है, AD क्या है, कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल, आप एक सीरीज बना लीजिए, ADB बना लीजिए। ADB अगर बनाते हैं तो AD के इक्वल क्या है, AD ही है, तो यहाँ पर भी पहले AD ही आएगा, देन लास्ट में बचा क्या, C बचा, है ना। तो ये किससे हो गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मींस कि इनकी हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी, जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमारा AB इक्वल्स हो जाएगा, ये देखिए AB दिख रहा है। अगर हम D को हाइड करेंगे तो यहाँ पर भी D को हाइड करेंगे, तो AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा, है ना, यही प्रूफ करना था। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में, है ना। इजी क्वेश्चन था ये, तो समझ आ गया होगा आपको इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AB and AB, AC and AB respectively. ओके ठीक है, ये देखिए ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस दो साइड इक्वल होंगी, हमको दे दी AC एंड AB इक्वल है, ठीक है। और BE जो है एक ऑल्टीट्यूड है AC पे, एंड CF एक ऑल्टीट्यूड है AB पे जो 90 डिग्री भी है। हमें क्या करना है, शो दैट ये जो ऑल्टीट्यूड है ये इक्वल भी है, मींस CF इक्वल्स टू BE, ये भी हमें बताना है। चलिए तो हम कैसे बताएंगे, देख लीजिए। दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए BFC, ठीक है, आप ट्रायंगल ले लीजिए BCF। अगर दो ट्रायंगल, अगर हमको देखिए ये प्रूफ करना है ना BE और CF, तो ऐसे दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिनकी एक साइड BE और CF हो, है ना। तो हमने एक साइड ले ली BC वाली, BF वाली, सॉरी CF वाली, और एक ले लेते हैं ये वाली साइड। अब देखिए इसमें हमको पता है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और चीज, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, एंगल B
एंगल सी के भी इक्वल होगा, है ना, दो साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं इक्वल साइड्स के, तो बी एंगल सी के भी इक्वल हो गया। तो देखिए एंगल एंगल क्या होता है, एंगल एंगल ए ए एस होता है साइड। अब कनेक्टेड साइड देखिए किस तरफ है, इस तरफ देख सकते हैं हम कि बीसी ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमको एंगल एंगल साइड मिल गया, एंगल एंगल साइड, है ना, तीनों कनेक्टेड है, तो इसके थ्रू ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। अगर कॉन्करेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। इट मीन्स बी सी के इक्वल है, बी ये बी सी के इक्वल है, ये बी इस सी के इक्वल हो जाएगा, एंड ये ई और इस एंगल के इक्वल तो है ही, और साइड्स भी ऐसे, वैसे ही सी एफ भी बीई के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है ना। गिवन हम लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लेते हैं। ठीक है, वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, हमको गिवन है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बी होगा, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, और एंगल एफ हम ऐसे भी लिख लेते हैं, एंगल एफ एंड एंगल ई इज 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है ना। हमको प्रूफ करना है कि सी एफ इक्वल होगा बीई के। ठीक है, चलिए प्रूफ में चलते हैं, हमने कर ही लिया प्रूफ, हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी ई ले लेते हैं, सी बी ई ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। इन दोनों ट्रायंगल देखिए बी सी एफ में क्या है, बी सी एफ में पहले एंगल लेंगे हम, एंगल एफ एंगल ई के इक्वल है ना, गिवन है। उसके बाद दूसरा एंगल क्या है, एंगल बी, ये एंगल सी के इक्वल होगा, ये भी गिवन है। उसके बाद साइड, एंगल एंगल साइड, इसमें भी बीसी और उसमें भी बीसी क्या है, ये कॉमन है, तो यहां तो लिख लेते हैं कॉमन, और ये दोनों लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, ये हो गए। अब ट्रायंगल क्या हो गया, बी सी एफ कॉन्करेंट हो गया। अगर बी सी एफ ले तो हम सी बी, क्योंकि बी और सी इक्वल है तो सी बी ई लेंगे हम, सी बी ई लेंगे, ये हो गए आपके एंगल एंगल साइड। ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए अगर ये कॉन्करेंट हो गए तो इनकी जो सारी साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल हो जाएंगी, तो बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बी सी सी बी के इक्वल है, और देखिए सी एफ बी के, हमको यही तो प्रूफ करना था, सी एफ बी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, है ना, ये प्रूफ करना था, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal। अच्छा, तो BE और CF, ठीक है, BE और CF इक्वल दे रखे हैं हमको, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों ऑल्टीट्यूड है किसमें, AC एंड AB में, ठीक है, एंड ये 90 डिग्री भी बना रही है, ठीक है। हमको शो करना है कि ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल ABE कॉन्करेंट होगा ACF, इस ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। एंड सेकंड केस में AB को AC से इक्वल करना है एंड ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन 3 का एक तरफ से आप क्या रिवर्स कह सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए इजिली हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं, AEB, हमको ये कॉन्करेंट करना है तो हमको ये ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, तो ये ट्रायंगल कुछ यूं है, ए ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एंगल ई और एंगल एफ दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है गिवन है, और इसमें ये देखिए ये पूरा एंगल है ए, तो ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल ए भी इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों में पूरा एंगल है, दोनों ट्रायंगल में। तो एंगल एंगल साइड, अब एंगल एंगल साइड में आप देखिए ए बी और ए सी आ रहा है एक तरफ से, तो और ए बी और ए सी तो हमको प्रूफ करना है, तो हम दूसरी साइड में चले जाते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, एंगल एंगल फिर ये साइड, और एफ बी, है ना, बी ई ए सॉरी ई, तो ई बी और एफ सी ये तो इक्वल दे ही रखे हमको क्वेश्चन में, देखिए बी ई और सी एफ ये इसके इक्वल है, तो ये तो एंगल एंगल साइड बन गया,
एंगल एंगल साइड बन गया, तो इसके थ्रू तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर कॉन्करेंट हो गए तो हमको क्या प्रूफ करना था, कॉन्करेंट ही प्रूफ करना था। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। गिवन में हमको यही साइड सबसे पहले देख लेते हैं, बीई इक्वल है सी एफ के, ये गिवन है। एन एंगल एफ एंड एंगल ई, ये दोनों 90 डिग्री हैं, गिवन है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है केस 1 में कि ट्रायंगल ए बी ई, तो हम ऐसे लिख लेते हैं सीधे, इन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। सॉरी, हम तो डायरेक्टली, चलिए ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में जाएंगे, ए बी ई में, एंड ट्रायंगल ए सी एफ इसी सीरीज में लिख लेते हैं। तो देखिए ए बी ई में आपको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है तो इक्वल ही होगा। उसके बाद एंगल ई ले लिया हमने, ए बी ई में ई और ए सी एफ में एंगल एफ, ये दोनों क्या है, 90 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन भी है, एंड ईच 90 भी लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आइदर, है ना। लास्ट में क्या बचा, एंगल एंगल साइड, साइड क्या है, बीई, ये भी क्वेश्चन में हमारे गिवन ही है। बीई क्या है, सी एफ के इक्वल है, ये भी हमारा गिवन है। तो इससे क्या हो गया, ट्रायंगल अगर ए बी ई हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम दूसरी सीरीज क्या बनाएंगे, अगर ए बी ई लिख रहे हैं तो ई और एफ, तो ए सी एफ लिखेंगे, है ना, ए सी एफ लिख देंगे। ये किससे हो जाएगा, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्क्रुएंस रूल, है ना। हमको यही प्रूफ करना था, इजी था, हो गया। अब देखिए केस 2 में क्या है, केस 2 में कुछ नहीं है, इजी है, हमको ए बी और ए सी के इक्वल बताना है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो बाय सीपीसीटी, तो बाय सीपीसीटी ये ए बी ए सी के इक्वल दिख रहा है आपको, ए बी इक्वल्स टू ए सी, मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा अगर दोनों साइड इक्वल है तो। इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।